नमस्कार दोस्तों, सभी को वेलकम मेरे स्टार्टअपरेनर यूट्यूब चैनल पे। मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। मेरे साथ है मयंक सर जो राज मराठा से हैं। ये आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे बिजनेस का, इसकी लागत कितनी लगती है, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है, कौन कैसे डाल सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप उन समझाइए बिज़नेस के बारे में। जो लोगों को भी इंटरेस्ट है वो कृपया करके इनको कांटेक्ट कीजिए, मैं इनका नंबर दे दूंगा, आपको ये पूरी डिटेल्स गाइड करेंगे। सर पूरा थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं बताना चाहूँगा कि फ़िश फीड का जो बिज़नेस है इसको आजकल सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है। जैसे सरकार 2 टन पर डे और 20 टन पर डे का जो हमारा प्लांट लगाने का सेटअप है उसका सब्सिडी प्रदान कर रही है लोगों को। तो जैसे आपका प्लांट लग जाता है तो सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है सर्वे के बाद। जैसे आपको कैटेगरी वाइज आपको सब्सिडी दी जाती है। जैसे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% सब्सिडी दी जाती है, और आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 50% सब्सिडी दी जाती है, और एसटी और एससी और जनरल नहीं, महिला वर्ग जो है उनको दी जाती है 60% सब्सिडी। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए आपकी लागत आपके पास से लगी, तो जनरल में है तो 40 लाख आपको वापस मिल जाएगा, ओबीसी में है तो 50 लाख आपको मिल जाएगा, और महिला या एससी एसटी में है अगर आप, तो आपको 60 लाख का सब्सिडी दिया जाएगा। तो फ़िश फीड के बिज़नेस में मेनली आप 20 केजी पर आर के प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्लांट, और 20 केजी वाले में हम बेसिक 4 मशीन प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें सबसे पहले आपका क्रशर होता है। क्रशर जो होता है आपका, वो कच्चे माल को आपके क्रश करने के काम आता है। जो भी आपका कच्चा माल होगा उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में बनाता है। उसके बाद सेकंड मशीन जो आपका आता है वो आता है आपका सीवर। सीवर एक बेसिकली एक छलना होता है। छलना जो होता है वो उसे अच्छे से बारीक फॉर्म में सीव करता है, मतलब छानता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मिक्सर। मिक्सर जो होता है हमारा, मिक्सर उस जो छना हुआ मिक्सचर है उसे मिक्सर में डाल के मल्टीविटामिन्स और जो भी आप मेडिसिन्स आदि ये मिलाना चाहें उसमें, वो मिक्स करके अच्छे से बराबर मिक्स कर सकते हैं। रिबन ब्लेंडर आपको मिलेगा उसमें। रिबन ब्लेंडर से अच्छे से बराबर में मिक्स होने के बाद वो जो मिक्सचर होता है उसमें 12 से 15% आपका मॉइस्चर होना चाहिए। 12 से 15 मॉइस्चर इसलिए रखना है क्योंकि हमें दाने को फॉर्म करना है। दाने को फॉर्म देने के लिए हमारे पास एक मशीन है जो लास्ट मशीन है इस 4 सेट वाले जो हमारा पूरा प्लांट है उसका मशीन का, वो दाने को फॉर्म देता है। आप 1 mm, 2 mm, 3 mm या 4 mm का दाना उसमें बना सकते हैं आराम से। उसके बाद आप इसे बिछाकर सन ड्राई भी कर सकते हैं, और चाहें तो 2 मशीन आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन ये हमारा शुरुआत के हिसाब से है तो हम प्रोवाइड करते हैं ओनली 4 मशीन्स, जिससे छोटे लेवल पे भी आप इसे स्टार्ट कर सकें। इसका रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? रॉ मटेरियल का सर ऐसा है कि रॉ मटेरियल आप अपने लोकल से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो प्रोवाइड होगा, जैसे मक्का है, गेहूं है, गेहूं का टुकड़ा है, और चावल की टुकड़ी है, राइस ब्रान हो गया, डी ऑयल्ड राइस ब्रान हो गया, तेल निकला हुआ जो राइस ब्रान होता है, और डी ऑयल्ड सोयाबीन का जो वो बाहर का छिलका होता है वो हो गया अपना। तो वो आपको अपने लोकल मार्केट से भी अपन ले पाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इसके लिए जगह कितनी लगती है और कौन स्टार्ट कर सकता है? इसके लिए क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और जगह कैसी रहेगी वहाँ पे, और आप लोग उसमें क्या प्रोवाइड करके दोगे, क्या हेल्प? कोई जो बंदा है उसको अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोग क्या प्रोवाइड करके देते हो? मतलब उसको बेसिक चीज़ अगर आप बतानी चाहोगे तो स्टार्ट कौन कर सकता है, उसकी लागत कितनी लगेगी, वो आप थोड़ा गाइड कीजिए। जो लोग सर फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं अपना, जैसे फ़िश का पालन करते हैं, और या फिर उसके साथ जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं या फिर खुद फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पे। जो 20 केजी से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी, जितना वो लोग चाहें वो अपना उत्पादन कर सकते हैं। 20 केजी में हमारा जो सरकार का चला हुआ है उसमें 2 टन पर डे का हमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो 10 घंटे हम अगर मशीन चलाते हैं तो 20 केजी के हिसाब से आपको 200 केजी बन जाता है। इसकी सेलिंग
कौन कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए। सर इसका जो प्रोडक्शन है वो छोटा, जैसे मछली को पालने वाले छोटे छोटे से छोटे, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं 20 केजी से, तो वो बिल्कुल छोटा प्लांट है, 15 से 20 केजी पर घंटा उसमें बनता है। तो 10 घंटा वो चलाएंगे तो उसे 200 केजी पर डे का मिलेगा। तो वो खुद भी उसे यूज़ कर सकते हैं और बचने के बाद उसे सेल भी कर सकते हैं। और चाहेंगे तो वो धीरे धीरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बनता जाएगा, क्योंकि इसमें पर केजी पे 4 से 5 रुपये अपना बचता है, क्योंकि हम बाहर से लेते हैं। मार्जिन है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, तो रॉ मटेरियल लेने के बाद पर बैग जो है 20-25 किलो की बनती है। हाँ, पर बैग आपकी 20 से 25 किलो की या 35 किलो की, आप 35 चाहें किलो तो। की बनती है। हाँ। ओके, तो उसने इसमें 5 रुपए पर केजी की पीछे में उसका प्रॉफिट है। यस बराबर। सर। और सर इसके बारे में पूछना था, लेबर लोग कितने लगेंगे, मतलब कितने लोग इसके ऊपर, अपना स्मॉल यूनिट बताया जैसे आपने, वो स्मॉल यूनिट का क्या प्राइस बताया आपने, स्टार्टिंग प्राइस? स्मॉल यूनिट का सबसे कम प्राइस है हमारा 3,75,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस 3,75,000 में आपका क्या क्या आ गया है? 3,75,000 में आपका 4 मशीन आएगा। उसमें आपका क्रशर, मिक्सर, हाँ, सीवर हाँ। और एक्सट्रूडर जो अच्छा। दाना निकालता है, और वो ये आएगा। फिटिंग वगैरह, इसके ट्रेनिंग वगैरह वो आप साथ में दोगे 375 में, या फिर उसके? 375 में आपका फिटिंग वगैरह सब इंक्लूड है। हाँ। और ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप खुद भी इस प्लांट को चला सकते हैं जो भी लगा रहे हैं। ओके। हाँ तो जी। ये जो बिजनेस जिसको स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो वो बिजनेस कौन स्टार्ट कर सकता है, यानी जिसके पास ऑलरेडी फिशेस के उन्होंने ये लेके टेंडर लेके रखे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी है जो प्रोवाइड कर सकता है, यानी सिर्फ सेलिंग कर सकता है, उसके पास फिशिंग से रिलेटेड मतलब फिशेस नहीं है, पॉन्ड नहीं है, उससे कोई टेंडर नहीं लिया, हाँ जी। तो वो बंदे के लिए वो चल सकता है ना? हाँ जी, कोई भी कर सकता है इसको। जैसे जिनके पॉन्ड्स हैं वो खुद के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। जैसे उनको बाहर से महंगा पड़ता है, तो वो करेक्ट है, जैसे बाहर से हम लेते हैं तो कंपनी हमें महंगा प्रोवाइड बहुत करवाती महंगा है। पड़ता है। करेक्ट है, तो हम खुद का चारा खुद बना सकते हैं फिश का। करेक्ट है। हाँ। और कोई थर्ड पर्सन अगर करना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे, तो वो भी अपना काम इससे स्टार्ट कर सकता है। सर इसको पूछना था मुझे कि कितना एरिया रिक्वायर्ड मिनिमम, मतलब बहुत बड़ा शेड बनाने की ज़रूरत है, ओपन एरिया में कर सकेंगे अपन, गांव में रख सकते हैं या सिटी में रख सकते हैं, कुछ ये इसके बारे में बताइए। एरिया आपको रिक्वायर होगा इसके लिए मिनिमम 1500 स्क्वायर फुट इसका मिनिमम एरिया है। तो आप 1500 स्क्वायर फुट में अपना मशीनरी भी आपकी लग जाएगी और रॉ मटेरियल भी आपका उसमें इकट्ठा रहेगा। 15 दिन का रॉ मटेरियल आपका उसमें आ जाएगा 1500 स्क्वायर फुट। ओके। तो सेटअप अगर किसी ने ऑर्डर कर दिया है, हाँ जी। तो उसको कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जांपल 1 सिटी टू दूसरे सिटी अगर भेजना है, तो वो आपका जो भी, जैसे राजस्थान में है मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी। अभी आप महाराष्ट्र से, नागपुर से आप यहाँ पे आए हो, हाँ जी। यहाँ पे मार्केटिंग महाराष्ट्र में चालू है, कोई और अगर बंदा है दिल्ली से करना है, तो अगर उनको प्रोवाइड करना है तो कितने दिन का आप टाइम लेते हो और कितने दिन उनको सेटअप करने में लगाओगे ट्रेनिंग की पकड़ के? देखिए, जब हमारा ऑर्डर आता है तो ऑर्डर देने के बाद आपको 40 से 50% जो अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे उस प्लांट की। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद डिस्पैच होने के पहले 100% पेमेंट लेंगे, और उसके बाद जितना वो टाइमिंग लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा आपका। अच्छा। हाँ जी। इससे रिलेटेड सर डॉक्यूमेंट्स अपने क्या लगेंगे? कोई बंदा डालना है उसको, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर उससे घर के कागजात है, समझ लो मुझे इलेक्ट्रिक बिल है, और बैंकिंग का सब है जो लोन के लिए लगता है। हाँ जी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने को क्या क्या लगेंगे, मतलब, और इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा ऑफिस में जाना पड़ेगा? अभी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रही है हमारी, वो उसमें ऐसा है कि आपका जो लोकल जो एरिया है उसमें आपका फिशरी डिपार्टमेंट जो होगा, गवर्नमेंट फिशरी डिपार्टमेंट, उसमें जाके आपको अप्लाई करना होगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके यही होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, और जो जिस एरिया पे आप लगाना चाहते हैं उस एरिया का आपका पूरे कागज़ होने चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह आपका होना चाहिए, तब आपको वो एप्लीकेबल होगा। बहुत कठिन है ये सब चीज़ करना कि इजी है डॉक्यूमेंटेशंस? नहीं, इजी है। आपको गवर्नमेंट में जाके अप्लाई करना है, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ सीए वगैरह से बनानी पड़ेंगी अपने को पहले, अगर अपने को जैसे कुछ अगर अपने को लोन या फिर ये लेना है, तो मतलब अपने को सब्सिडी लेना है, हाँ तो जी। उसके पीछे में अपने को कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती है, उसमें आप कुछ हेल्प करोगे? टेक्निकल कोई टीम दोगे उसमें, या फिर लोन ये लोग वगैरह हमको के लिए करना तो पड़ेगा? आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। जैसे बैंकिंग है, बैंक में जाके आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा आप कि एक दो मतलब जो पुरानी ये हो चुकी फाइल वो आप
सामने उसको दे सकते हो हेल्प हाँ करने जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप देख लो करके, इसके अकॉर्डिंगली आप सामने में आपके हिसाब से बनाए करके। हम जो कोटेशन आपको बना के हाँ। देंगे वो कोटेशन पे सील और साइन लगा के देंगे। हाँ। उसके बाद आप बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं इसे, Correct। और वही आपकी कोटेशन लगेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बराबर है। हाँ जी। तो अगर ये फिर सब चीज़ हो गया तो सब्सिडी कब आती है? सब्सिडी आपकी आती है जैसे आपका प्लांट लग गया, हाँ। आपका प्रोडक्शन चालू हो गया। प्रोडक्शन चालू होने के बाद उनका सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद आपको आपके बैंक अकाउंट में आपका जितने भी परसेंट आपके कैटेगरी के हिसाब से है, तो कैटेगरी के हिसाब से आपके 40%, 50% या 60% आपकी सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर एक साल में मैंने छोटा सा प्लांट डाल दिया है, हाँ जी। 375 4 लाख का जो भी है, हाँ और अपन सबसे हाईएस्ट कितना बढ़ा जा सकते हैं अपन? सर, इसमें हाईएस्ट आप 1 टन, 2 टन, 5 टन तक भी जा सकता है। अच्छा, उसकी कॉस्टिंग क्या रहेंगी? उसकी कॉस्टिंग आपके हिसाब से, जैसे ऑटोमेटिक प्लांट है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, मतलब हाँ वो जी। 50 लाख तक जा सकती है? हाँ, 1 करोड़ तक भी जा सकती 1 है। करोड़ तक भी जा सकती है। हाँ, जिनको 1 करोड़ बड़ा 16 यूनिट लाख डालना तक। है उनके लिए 1 करोड़ तक ही है। जो स्मॉल स्केल में अगर आप उतरना चाहते हैं तो हम लोग 3,75,000 में भी ये लोग प्रोवाइड करके दे सकते हैं। हर एक चीज़ फैसिलिटी है। वीडियो में हर चीज़ डिटेल्स तो दे नहीं जा सकती। मैं कुछ वीडियोस अगर आपको दिख रहे होंगे तो वो वीडियोस प्ले कर रहा हूँ मैं, और कुछ इमेजेस भी दिख रहे होंगे आपको। ये सब डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा। मैं नंबर दे दूंगा सर का, वो सर आपको पूरे डिटेल्स दे देंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है, इससे रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो बात कर सकते हैं हम लोग। और कुछ ये बताइए, आपने ये क्या है, ये चीज़ बताइए थोड़ा सा। देखिए, आपका जो एक्सट्रूडर है उसमें आपको 4 डाई प्रोवाइड की जाएगी। 4 डाई में आपको 4 टाइप का दाना मिलेगा, 1 mm, 2 mm, 3 mm और 4 mm। देखिए, ये है हमारे पास 1 mm का दाना है, ये वाला सबसे छोटा दाना। यहाँ पे ये ऐसे दाने बनते हैं फिश का। अगर आप जिसके पास भी फिश पॉट है और उन्होंने दाने देखे होंगे तो वो कुछ इस प्रकार ही रहते हैं। ये हम लोग अपने फिशेस को भी दे सकते हैं, घर के वाले? ये इनको दे सकते हैं, लेकिन ये बढ़ाने के दाने होते हैं, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता रहते हैं, तो है। ये जनरली नहीं यूज़ कर सकते। ये सब देखिए, ये वाला जो है ये 2 mm का है। ये सब अलग अलग दाने बनते हैं, अलग अलग इनके पास जो 4 mm का हाँ, दाना। ये 4 mm बड़ी फिश को दिया जाता है। फिशेस कौन से फिशेस के लिए रहता है? मतलब कोई तालाब में आप तालाब में आप जैसे फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी जो छोटी फिश होती है उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा। और जो बड़ी फिश होती है उसको फिनिशर चाहिए होता है, नॉर्मल प्रोटीन मतलब कम। जो स्टार्टिंग में अपन डालते हैं तो बहुत छोटी छोटी फिशेस आती है। हाँ। तो मेरे हिसाब से जो ये आई थिंक इससे छोटा भी होता है, इससे भी छोटा होता है, पाउडर फॉर्म में, जो पाउडर फॉर्म में होता है, छोटी छोटी फिशेस आती है, तो वो उनके लिए होता है। फिशेस में मेरे हिसाब से जो बढ़ती है, तो उसके हिसाब से ये बढ़ते होंगे। क्योंकि कैसा है, 6 महीने में बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनको ये 1 mm, 2 mm कोई काम करनी है। मेरे हिसाब से फिर ये आखिरी में 4 mm या 3 mm का ये काम में आएगा। जैसे जैसे आपके दाने का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रोटीन का रेशो कम होता जाएगा। अच्छा, रेशो का कम होते जाएगा। तो सब बेनिफिट बहुत बढ़िया है। बहुत कम लागत में बहुत अच्छी अपन यूनिट खोल सकते हैं। बिजनेस आइडिया ये बहुत बेहतरीन है, और ये कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स है जिसपे सब्सिडी मिलती है। कांटेक्ट कीजिए मिस्टर मयंक को, मैं नंबर छोड़ दूंगा, और कुछ रहा कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।